पारा 22 विश्व 2 सूरा अल-अहज़ाब। ये सूरा अल-अहज़ाब क्या है, औरतों को पढ़ने से भी बहुत ही अच्छा है। सूरह नूर, सूरह निसा, सूरह अल-अहज़ाब, इसमें क्या होता है, कुछ चाल चलन में, ज़िंदगी बसर करने में कुछ बातें आपको और भी मालूम हो जाते हैं। जैसा कि कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरा पढ़ने से क्या होता है कि ये कुरान पढ़ने को तो सवाब मिलता है। क्यों? इतना छोटा सूरा और इतना बड़ा सवाब, क्योंकि इस सूरे में सिर्फ अल्लाह का जिक्र है, सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। इसीलिए मानी के एतबार से पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। बाकी हम कुरान पढ़ेंगे, इसके अंदर फ़िरौन का भी किस्सा है, वो एक काफर है, और भी जो नबियों के काफिरों के किस्से हैं, इसलिए उतना सवाब उसमें नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने 1 अरब के बदले में 10 नेकियां इनायत फरमाएंगे। ये कुरान का मानी के तौर पर तो पूरा कुरान का मानी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि सूरा नूर का मानी क्या है, सूरा निसा का मानी क्या है, सूरा आली इमरान का मानी क्या है, सूरा बकरे का मानी क्या है, सूरा अल-अहज़ाब का मानी क्या है। तो मैक्सिमम ये पढ़ने से क्या है, अपने को इंसान को मालूम हो जाए कि खुदा की कुदरत क्या है, अल्लाह की फरमान क्या है, अब मर्द के लिए औरत के लिए। इसलिए इल्म और मिल जाएगा। पूरा कुरान पढ़ना है, मैंने गलत नहीं बोला, पूरा कुरान का मानी पढ़ना है, लेकिन कम से कम उतना तो पढ़ेगा तो कुछ तो चाल चलन में बदलाव आ जाएगा। तो इसके लिए इल्म की ज़रूरी है ना, तो इल्म सीखना फ़र्ज़ है। कुरान में पहला 9वां पेज में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। इल्म के बदौलत फरिश्तों को सजदा करवाया, इबादत का नहीं, ताजिबानी सजदा। देखो इल्म का कितना मर्तबा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी इल्म दे दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इल्म दे दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म दे दिया। इल्म के बदौलत उन्होंने इतने कमालात तक पहुंच चुके। तो अपनी ज़िंदगी एक जानवर के जैसे जीने के बदले कुछ मेहनत करके इल्म को हासिल करने से आपको रोशन मिल जाएगा कि दीन क्या है, दुनिया क्या है, अल्लाह क्या है, ये बुत बरुस्ती क्या है। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बेबुलाए मत जाया करो। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकान है और उनकी बीवी और वो रहते हैं, उनमें उनको इजाज़त लिए बगैर उनके घरों में मत घुसो, मगर जिस वक्त तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जावे ऐसे तौर पर कि इसकी तैयारी के मुंतज़र ना रहो। मतलब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मेहमानी के तौर पर घर खाने के लिए बुलाया, तो वो खाना बनने के बाद वो खुद तुमको बुलाएंगे, तब उनके घरों में जाना, इससे पहले नहीं जाना। वो खाना तैयार होने तक तुम इंतज़ार करो, मुंतज़र ना रहो। लेकिन जब तुमको बुलाया जाए, खाना तैयार है, तब जाया करो। बेवजह एकदम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकानों में, घरों में ऐसा बगैर इजाज़त के ना जाओ। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात मत करो, तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुके तो उठ कर चले जाया करो। यानी खाना खा लिया, बस अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो इजाज़त दिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और घर निकल चले जाओ। बातों में बैठकर टाइम पास मत करो। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, आपको जाओ करके नहीं बोलेंगे, लेकिन आपसे बातें करते बैठेंगे तो बहुत रात गुजर जाएगा।
ان کو بھی آرام کرنے کی ضرورت پڑے گی نا. اس بات کو سمجھو. اپنے کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا رہا کرو. دیکھو ابھی میں نے بولا اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوری ہوتی ہے. مطلب ان کے دل میں تو ناگور ہے. جب یہ کھانا کھا لیے ابھی باتوں میں کس لیے بیٹھ گئے, وہ نکل چلے جانا تھا. ایسا کر کے ان کا دل میں ناگوری پیدا ہوتی ہے. سو تمہارے لحاظہ کرتے, تم کو عزت دیتے, اس لیے نہیں بولتے کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ. وہ تمہارا لحاظہ کرتے, تم اس کا ادب کرو, اس کو جانو پہچانو. اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بالکل اتنا باریک مسئلہ بھی ہوگا, عورتوں کے بارے میں بھی ہو اور اپنے زندگی کے بارے میں بھی ہو, تھوڑا سا باریک مسئلے بھی کھلم کھلا صاف کہہ دیتے ہیں تاکہ انسان غلطی کرنے سے محفوظ رہے. یہ اللہ کی ایک شان ہے, قدرت ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو, اور ان کے گھروں میں جب جائے کرو عورتیں ہوتے ہیں پردے کے پیچھے رہ کر مجھ سے مانگو. یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کی دلوں کی پاک رہنے کی عمدہ ذریعہ ہے. دیکھو یہ بھی ابھی بھی کسی کے گھر میں بھی بے بلائے مت جانا. ابھی بھی ہم لوگوں بھی, اور کسی عورت سے بھی بات بھی کرنا ہے تو دروازے سے الگ دور بازو میں کھڑا ہو کے بات کرو. یہ کیا ہے, یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاک رہنے کے عمدہ ذریعہ ہے. یہ دل کو پاک رکھنا. قرآن میں فرمایا کل قیامت کے دن تمہارے بخشش کے لیے تمہاری مال, تمہاری اولیاء, تمہارے بیوی بچے, تمہاری جائیداد یہ کام نہیں آئے گی. ہاں اس کی نجات ہوگی جس نے پاک دل لے کر آیا. یہ دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھو. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارا دل کو دیکھیں گے. اس لیے یہ بات بھی یہ بتا رہا, یہ بیچ میں میں ملا رہا ہوں تو سمجھنے کے لیے اللہ مجھے معاف فرمائے. سمجھانے کے طور پر میں اور بھی حدیثوں کو یہاں پر جوڑ رہا ہوں. یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے, اور تم کو ظاہر نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفت پہنچاؤ, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ. یہ تم کو جائز نہیں, اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. یعنی کو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہے, ہمارے امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتا ہے. ہمارے مائیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح مت کرو, کیونکہ وہ ماں ہے ہمارے لیے. باپ کا درجہ رکھتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتے ہیں. یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے. بالکل اللہ کی طرف سے معصیت کی بات ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اگر ہم نے زبان سے کچھ بول دیا, دل میں کچھ اور رکھ لیا, یہ بھی اللہ جاننے والا باریک بن باخبر. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں, یعنی کھلم کھلا ان کے سامنے آنے جانے میں, اور نہ اپنے بیٹوں کے, اور نہ اپنے بھائیوں کی, اور نہ اپنے بھتیجوں کی, اور نہ اپنے بھانجوں کی, اور نہ اپنے عورتوں کی, اور نہ اپنی لونڈیوں کی. اور خدا سے ڈرتے رہو, پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو. واتقین اللہ, ان کے سامنے کھلم کھلا پھرتے ہوئے پھر بھی اللہ سے ڈرنا. عورت کا چال چلن سی پیروں کی آواز بھی نہیں آنا چاہیے. جیسا اتنا زور سے پیر نہیں لگانا ہے. سورہ نور میں پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا. اپنا زینت کو جو نادان بچے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. اپنا سینے پر دوپٹہ ڈالا کرو,
अपना जुबान, अपना सीन, अपना मुंह पर कपड़ा डाला करो ताकि पहचान ना आए। बहुत सी बातें सूरह नूर में भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। और इनके सामने जो इजाज़त दिया है, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों पर अपने बापों के बारे में कोई गुनाह नहीं, जिसने उनको पैदा किया उसका बाप माँ, उनके सामने खुल्लम खुल्ला फिर सकते हो। और ना अपने बेटों के और ना अपने भाइयों के, और ना अपने भतीजियों के, और ना अपने भांजियों के, और ना अपनी औरतों के, उनके औरतें आके काम करने वाले हो, या उनकी और भी दूसरे बीबियाँ है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके बारे में हो। और ना अपनी लोंडियों के, इनके सामने आप खुल्लम खुल्ला आ रहे हो, फिर भी अल्लाह से डरते हो। वत्तकीन अल्लाह, और खुदा से डरते रहो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हाजिर नाजिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला है। तुमको ऐसा ही दुनिया में पैदा करके नहीं भेज दिया, तुम्हारा चलना फिरना रहना सहना तक का खबर रखता है अल्लाह ताला। सूरह मोहम्मद में लिखा हुआ है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते उन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रहमत भेजते। कौन? फरिश्ते हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते इन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईमान वालो, अल्लाह ताला मुसलमानों को क्या लफ्ज़ दे दिया? ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ा देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और उनके लिए ज़लील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को बदून इसके उन्होंने कुछ किया हो ऐसा पहुंचाते हैं, तो वह लोग बहतान और सरिया गुनाह का बार लेते हैं। देखो, जो औरतों पर वो बिल्कुल पाक साफ दामन है, फिर भी उसके ऊपर झूठे तोहमत लगा उसको बेइज्जती करता है, तो अल्लाह ताला उनके लिए क्या बोलते हैं? और जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को बदून इसके कि उन्होंने कुछ किया हो या अज़ाब पहुंचाते हो, तो वह लोग बहतान और शरिया गुनाह का भार लेते हैं। तो इस बात को समझकर अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के राह पर गुजारने के लिए इनसे बचना पड़ेगा। इन सब से बचकर अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। वत्तकीन अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ तक कि मेरी बयान के दरमियान में जो भी गलती कोताहियाँ हो, जो कुरान में नई सो बात मैं मिला रहा हूँ वहाँ के जो हदीसों में, ताकि समझने वाला समझ सके, तो ये मेरी कोशिश है, वरना मेरा मिलाने का कोई मकसद नहीं। इस बात को अल्लाह जानने वाला बारीक बिन बाखबर है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आमीन।